Don't forget to subscribe our YouTube channel. मोटिवेशन का टॉपिक अगर हम टीचिंग और लर्निंग में देखा जाए तो टीचर्स के लिए एक्चुअली सबसे जो डिफिकल्ट रोल और सबसे टफ रोल जो होता है वो टीचिंग के बाद आपने किस तरह स्टूडेंट को मोटिवेट करना होता है। आपने एक्चुअली एक टीचर को सीखना पड़ता है उसने अपने स्टूडेंट्स को एक्चुअली मोटिवेट किस तरह करना है, क्योंकि कोई भी टीचर जब वो मोटिवेशन का और किस तरह स्टूडेंट को मोटिवेट करना है उस मोटिवेशन लेवल को नहीं जान पाएगा तो एक गुड टीचर नहीं बन सकता। अब यहाँ पे हमने एक चीज़ को देखनी है कि हर स्टूडेंट जो होता है वो एक जैसा नहीं होता। इसी तरह मोटिवेशन का लेवल, मोटिवेशन का प्रोसेस भी सेम नहीं होगा। हर इंसान, हर स्टूडेंट का एक अलग मोटिवेशन लेवल होगा और एक अलग प्रोसेस, एक अलग तरीक़ाकार हमारे पास होगा किसी भी इंसान को मोटिवेट करना। और हमारी टीचिंग फील्ड में जो होती है ये बात हमें समझनी होगी कि अगर हमारे पास किसी शख्स को लेके, किसी भी स्टूडेंट को लेके अगर हमारे पास उसको स्टडी की तरफ, उसको उसकी लाइफ की किसी पर्पस, किसी एम की तरफ, उसके कोई भी ऐसा उसका जो पर्पस होगा लाइफ में स्टूडेंट्स का, उनको स्टूडेंट्स को उनकी लाइफ का पर्पस बताना, उनके इंटरेस्ट के मुताबिक बताना, उनके इंटरेस्ट को देख के बताना उनको कि आपने किस तरफ अपने आप को लेके जाना है। तो ये टीचर का ही तो काम है कि उस स्टूडेंट को मोटिवेट करे और स्टूडेंट की उसका इंटरेस्ट देखे और उस इंटरेस्ट के मुताबिक उसको मोटिवेट करे, उस किस फील्ड की तरफ, किस प्रोफेशनल की तरफ स्टूडेंट को लेके जाना है, ये एक टीचर का ही काम है। अगर हम इंस्टीट्यूट्स में देखें और मोस्टली हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स कुछ जो होते हैं वो एक्चुअली सीख नहीं पा रहे होते, उनकी एक्चुअली इंटरेस्ट नहीं होता उनका सीखने में, किसी भी चीज़ का सीखने में इंटरेस्ट नहीं होता। अब ये जो हमारे पास यहाँ पे जो गैप आ रहा होता है टीचर और स्टूडेंट का, वो गैप उसको हमने कम करना पड़ेगा। अब वो कम किस तरह करेंगे? वो इस तरह कि हमने सबसे पहले जानना होगा कि वो स्टूडेंट क्यों नहीं सीख रहा, वजूहात क्या है, क्या वो कुछ मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, या फिर कुछ उसकी फैमिली इश्यूज तो नहीं है, या फिर कुछ क्लासरूम में कुछ इश्यूज उसके साथ नहीं हो रहे, या फिर इंस्टीट्यूट में उसको किसी चीज से मसला है, या फिर उसका इंटरेस्ट नहीं है, मतलब तो यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट की वजह से भी हो सकता है। उन तमाम फैक्टर्स को जानना तो पड़ेगा एक टीचर को। और जब एक टीचर जान पाए why a student is not ready to learn, why a student is not ready to retain information, why student is not ready to participate in any competition, इन तमाम चीज़ों को हमने जानना पड़ता है कि एक स्टूडेंट क्यों जो है वो लर्न नहीं कर पा रहा, इंफॉर्मेशन को रिटेन नहीं कर पा रहा, किसी भी कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले रहा और पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो। इसका ये तमाम जो डिस्ट्रप्टिव बिहेवियर बन चुका है, इसकी रीज़न क्या है? एक टीचर को लाजमी इन रीजंस का समझना पड़ेगा। एक गुड टीचर का ही ये एक इफेक्ट, एक क्या कह सकते हैं, रोल होता है कि वो एक स्टूडेंट्स को समझते हैं। तो वो मैंने जिस तरह पहले कहा कि वो मुख्तलिफ जो है वो एक रीजंस हो सकती है कि एक स्टूडेंट जो है वो मेंटली अपसेट भी हो सकता है, एक स्टूडेंट जो है वो उसका इंटरेस्ट नहीं है सब्जेक्ट में, किसी सब्जेक्ट में। और टीचर का मेथड भी एक्चुअली बहुत अहम जो रोल प्ले करता है। टीचर का मेथड किस तरह टीचिंग का मेथड है एक टीचर का, द मेथड ऑफ टीचिंग ऑफ अ टीचर, सो एक्चुअली बहुत मैटर करती है किसी भी इंस्टीट्यूट में। एक गुड टीचर की अगर हम बात करें तो वो किसी भी स्टूडेंट को हम अगर सामने ले लें एग्जांपल के तौर पे, तो एक टीचर को चाहिए होता है कि उस स्टूडेंट के लेवल पे जाके, वो जिस एज में है, जिस इन्वायरमेंट में है, उस लेवल पे जाके उससे बात करे, उसको समझने की कोशिश करे, अपने लेवल के मुताबिक उस किसी भी स्टूडेंट को ना समझे। तो एक इंसान को समझने के लिए, एक इंसान को मोटिवेट करने के लिए आपने उसके लेवल पे जाना होता है और उसको समझना होता है, ना कि आप अपने लेवल पे उसको समझे और आप ये कहे कि मैं अगर ये इसके साथ इस प्रोसेस को, इस मोटिवेशन प्रोसेस को करूँगा और लेके चलूँगा तो ये ठीक हो जाए। नहीं, आपने सबसे पहले तो उस स्टूडेंट के साथ उसके लेवल पे जाना होगा। आपने खुद एक स्टूडेंट पहले बनना होगा और उसके जितने भी कंसर्न्स है, जितने भी उसके प्रॉब्लम्स उसको फेस आ रहे हैं, तो उनको समझना पड़ेगा। ये एक गुड टीचर की निशानी होती है। और जो मोटिवेटेड स्टूडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली वो एक्साइटेड होते हैं, एक्चुअली सीखने के लिए एक्साइटेड होते हैं। और इसी तरह पार्टिसिपेट हर किसी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्साइटेड होते हैं, क्योंकि वो मोटिवेटेड होते हैं, उनके एक पर्पस होता है, उनके एक गोल होता है, लाइफ में उनके एक गोल होता है। तो इसी तरह टीचर्स भी इंजॉय करती हैं उन क्लासरूम को जो कि मोटिवेटेड होते हैं। लेकिन एक टीचर वो ही होता है अगर कि कहीं पे इस चीज़ का जो है वो
पोजेस ना करे, कोई स्टूडेंट्स अनमोटिवेट हो, लेकिन ये तो एक टीचर का ही काम है कि उनको मोटिवेशन की तरह मोटिवेट करना। तो उनको मोटिवेट किस तरह करेंगे, वो तमाम एक टीचर के काम है। और जिस तरह मैंने बताया कि आपने उस बंदे के लेवल पे जाके ही जो है वो उसको मोटिवेट करना होता है। And thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe our YouTube channel.